हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज काफी दिनों बाद मेरे मन में ये थॉट आई कि मुझे थोड़ा सा हरि कथा करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है तो सब कुछ क्योटिक चल रहा है मेरे लाइफ में। बट सोचा कि थोड़ा सा टाइम तो दे ही सकती हूँ, हालांकि मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उस चैप्टर का नाम है पूतना वध। तो फाइनली डीमंस इन वृंदावन लीला वाले पार्ट शुरू हो गए हैं कृष्ण बुक में। अब क्या होता है आगे आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा, इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे श्री भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव श्री भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वही फैला सकती हैं जहां श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों न हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और हो भी क्यों ना, अब हमारे हनुमान जी की चालीसा में ही सुन लीजिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर हनुमान चालीसा मतलब हनुमान जी, जो कि कृष्ण के, राम जी के रूप के इतने बड़े भक्त हैं, उनके नाम से ही अगर भूत पिशाच भाग जाते हैं, तो हमारे कृष्ण के नाम से कोई बच सकता है क्या भला? तो कंटिन्यू करते हैं। और जहां श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइनें खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उरोजों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। अपनी क्षीण कटी से वह और भी सुंदर लग रही थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति श्री कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है।
श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकवादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। श्री कृष्ण बालक के रूप में उतने ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक के रूप में। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। आप सभी देखिए, अगर भगवान, इन लोगों की फिलोसॉफी में देखिए, अगर हम भगवान है भी तो भगवान को माया कभी अफेक्ट कर सकती है क्या? ये इस बात से ये पता चल जाता है कि मायावादी लोग कितने माया में गिरे होते हैं। खैर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के शूद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के शूद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही श्री कृष्ण श्री भगवान है। श्री कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि श्री कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि पूतना बालक को अपनी गोद में लेने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे अपने ही अंदर की कोई अलौकिक भावना निर्देशित कर रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे वह भयभीत न हो। अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थीं और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे वह भयभीत न हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, श्री कृष्ण का अवतार असुरों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु श्री कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है इसीलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना श्री कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। आज यही समाप्त करते हैं प्रभु जी कथा। हरे कृष्णा, हरि बोल।